आपके पास कितना समय है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। एच. जैक्सन ब्राउन। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। परंतु क्या हमारे पास सचमुच एक दिन में 24 घंटे होते हैं? क्या हम सचमुच इस पूरे समय को नियंत्रित कर सकते हैं? सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। नींद और भोजन जैसी अनिवार्य दैनिक आवश्यकताओं में लगने वाले समय पर हमारा स्थायी नियंत्रण नहीं होता है। अगर हम यह मान लें कि हर दिन नींद और स्नान में 8 घंटे तथा खाने पीने में 2 घंटे का समय लगता है, तो हमारे पास बचते हैं दिन में 14 घंटे। यानी जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। समय अनमोल है, क्योंकि हमारे पास जीवन में बहुत कम समय होता है और यह समय सीमित है। अगर हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें, तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय जरा हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से इस वक्त आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लीजिए कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय पर सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, फिर चाहे वह दौलत या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। आपका समय कितना कीमती है? समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही ये तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कार्ल सैंडबर्ग। कहा जाता है, समय ही धन है, परंतु ये पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तभी आप धन कमा सकते हैं। अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं, तो नीचे दिए गए फॉर्मूले का प्रयोग करके ये जान लें। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। आपके 1 घंटे का मूल्य काम के घंटे। आपकी आमदनी काम के घंटे। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें कि आप हर महीने 10,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो आप कुल 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा रु 10,000। आमदनी 200 काम के घंटे इक्वल्स 50 रुपये। इस उदाहरण में अगर आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं, तो आप हर दिन 50 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, यानी एक साल में 18,250 रुपये का। अगर आप रोज 2 घंटे बर्बाद करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप हर साल 36,500 रुपये गंवा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इतना धन नहीं गंवाना चाहेंगे, लेकिन आपको इस बात का एहसास सिर्फ तभी होगा जब आप ये जान लेंगे कि आपका समय कितना कीमती है। यदि आप अपने समय के वर्तमान मूल्य से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसे बढ़ाने के उपाय खोजें। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आप स्वयं में एक चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे कि समय की बर्बादी या दुरुपयोग को लेकर आप सतर्क हो गए हैं। आप पाएंगे कि आप समय का बेहतर उपयोग करके जीवन में प्रगति कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि आपके काम का हर मिनट कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं।
समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत आर्थिक लक्ष्य बनाएं। समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। एडिसन। लक्ष्य दो तरह के हो सकते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस तरह के होते हैं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। जबकि स्पष्ट इस तरह के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगुना सामान बेचा। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाना। टाइम मैनेजमेंट। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से ये तय करना है कि आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं और फिर गणित की भाषा में ये सुनिश्चित करना है कि इस धन को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये लाभ होता है, तो गणित आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचना है, 10,000 बटा 50। अगर वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। अब वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड न होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता। इसलिए, क्योंकि कागज पर अंकों का गणित बता रहा है कि अगर उसे लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। जब लक्ष्य आर्थिक होता है तो हम आसानी से और तत्काल ये पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रगति कितनी संतोषजनक है। शाम को ही आप जान जाते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो ये जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। लेकिन अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि अगले दिन उसे 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचना होंगे ताकि बिक्री का मासिक लक्ष्य प्राप्त हो सके। आर्थिक लक्ष्य एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। टाइम मैनेजमेंट। आर्थिक लक्ष्य बनाना और अपनी प्रगति की जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतिम विश्लेषण में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, बल्कि यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत एक समय में 2 काम करें, मल्टीटास्किंग। कुशलता किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगुनी चीजें पैक कर सकता है। विलियम सेसिल। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में 2 या 2 से ज्यादा काम करना। आम आदमी एक समय में एक ही काम करता है, जबकि सफल व्यक्तियों में एक समय में 1 से ज्यादा काम करने की आदत होती है। मैसूर के शासक हैदर अली एक साथ 3 काम करते थे: नाटक देखना, पत्र लिखना और चर्चा करना। महात्मा गांधी भी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब अपनी सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे।
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके मल्टीटास्किंग के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा करने में काफी समय लग जाता है और सेल्समैनों का तो ज्यादातर समय यात्रा में ही बीतता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय यात्रा में ही चला जाता है। अगर हम यात्रा में लगने वाले समय में कोई और काम कर लें तो हम इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान पुस्तकें पढ़ना, टेप सुनना, मोबाइल करना या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम निपटाया जा सकता है। इस तरह से यात्रा में लगने वाले समय का आप दोहरा उपयोग कर लेते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन अपने कामकाज का 45% समय यात्रा में गुजारते हैं। जाहिर है, जो सेल्समैन मल्टीटास्किंग की कला सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल होता है। लेकिन मल्टीटास्किंग सिर्फ सेल्समैनों के काम की ही चीज नहीं है, ये हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप टीवी पर मनपसंद कार्यक्रम देखते समय दिन करते हैं तो ये भी मल्टीटास्किंग है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है लंच मीटिंग, जिसमें आप लंच भी करते हैं और मीटिंग भी। बिजनेस मीटिंग में आधा घंटा लगता, यानी ये दोनों काम 1 घंटे में होते, परंतु मल्टीटास्किंग का प्रयोग करके आपने ये दोनों काम आधे घंटे में ही कर लिए और इस तरह अपना आधा घंटे का समय बचा लिया। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार हमें किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। हमारे मजबूरन पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होना चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सकें। अगर हम अपने समय का इतना ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग करने में सफल होंगे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत काम सौंपना सीखें, डेलीगेशन। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सा काम खुद करना पड़ता है, छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। नॉर्मन स्कैरबरो। कोई भी आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल, कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर आदमी चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम खुद करे, लेकिन एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस फैल जाने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि उसे सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति में अगर वह सही सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना, डेलीगेशन सीख जाता है तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह ये नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। बहरहाल, दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास एक टीम है, जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है काम सौंपना सीखें, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं या मैं इसे दूसरों से ज्यादा कर सकता हूं। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे वे इसे पसंद करें या न करें। एक वक्त ऐसा आता है जब भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने या डेलीगेशन की कला सीख लें। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दें कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके होने की तारीख को अपनी डायरी लिख लें। डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है,
लेकिन ज्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है और सामने वाले को ये लग सकता है कि आपको उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा नहीं है। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। ये पता लगाना कि कौन से काम दूसरों को सौंपे जा सकते हैं और किसे सौंपे जा सकते हैं। आप बस इतनी सी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत, पेरेटो के 20/80 के नियम को जानें। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। थोरो पेरेटो का 20/80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। अगर हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। अनुपात, योजना बनाते समय पेरेटो के 20/80 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। टाइम मैनेजमेंट, इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है, पेरेटो के 20/80 के नियम को जानें। पेरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। ये बताता है कि हम अपने 80% काम 20% समय में पूरे कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं, तो पेरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप ये जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। ये पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और निरर्थक कामों में कितना समय लगा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल, बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। बुरी खबर यह है कि समय उल्टा है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। उद्धरण चिन्ह, माइकल आल्थसुलर। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम है, काम पूरा करने के लिए जितना समय उपलब्ध होता है, काम उतना ही फैलता है। इसका यह मतलब है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उस अवधि में पूरे हो जाएंगे। परंतु अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और हम कम काम कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत है, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखें। जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है
तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जितना बड़ा हो। आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखें। जब हम लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो हम अपने घर और ऑफिस के काम निपटाने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम सामान्य से दुगुना या तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में काम निपटा कर छुट्टियां मनाने जाना है। हमारे पास समय कम होता है और काम ज्यादा, परंतु चूंकि हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं और यह पार्किंसन के नियम की वजह से संभव होता है। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती है तो वह देर से होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज्यादा सफल भी हो सकता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजें सबसे महत्वहीन चीजों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जाना चाहिए। गेटे। टेलीविजन पर प्राइम टाइम यानी रात को 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की दरें बाकी समय की तुलना में अधिक होती हैं। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ ये होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है। इसी तरह आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्यक्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए दोपहर का प्राइम टाइम, चाहे सुबह का हो या रात को। महत्वपूर्ण बात इसे पहचानना है। आपका प्राइम टाइम क्या है, ये पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 7वां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। अगर आप सुबह के समय ज्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, यानी अगर सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है, तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। दोपहर में एक झपकी लेकर आप एक दिन में 2 सुबह पा सकते हैं। दोपहर की झपकी के बाद आप लगभग उतने ही फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त हो सकते हैं जितने की सुबह को। अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता। कई बार तो 1 घंटे में इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता। यानी समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता और गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ठोस और सघन हों। वह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता जिसका लक्ष्य दिन में 8 घंटे काम करना है। ज्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जिसका लक्ष्य दिन में 8 या 9 काम करना है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्वपूर्ण मानता है और दूसरा समय की गुणवत्ता को, और इसी से उनकी सफलता में जबरदस्त फर्क पड़ता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत, स्वयं को व्यवस्थित करें। जो व्यक्ति 1 घंटे का भी समय बर्बाद करने का दुस्साहस करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। चार्ल्स डार्विन। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है।
इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 8वां सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना। ऐसा अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस्य या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज को सही जगह पर नहीं रखते हैं और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को हिलाकर रख देते हैं। अंत में हमें वह चीज ऐसी जगह पर मिलती है जहां उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी। असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों से अक्सर हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। अगर हमें समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है तो हमें व्यवस्थित जीवन जीना होगा ताकि बीमारी से बचा जा सके। हमें ये याद रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट। बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं क्योंकि बीमारी में हम ज्यादा रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण काम नहीं कर सकते हैं। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है क्योंकि संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से बचा जा सकता है। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त हो जाते हैं, हमारी एकाग्रता और ऊर्जा कम हो जाती है, जिस वजह से हम अच्छी तरह काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ जरूरत से कम भोजन कराना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिरदर्द होने लगता है। हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता तथा ऊर्जा से नहीं कर पाते हैं। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जैसे फोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो तो चर्चा सार्थक होती है। लेकिन अगर हम फोन पर गैर जरूरी बातें करते रहें और जरूरी बातें करना भूल जाएं, तो निश्चित रूप से यह हमारी लापरवाही का सूचक है और समय की बर्बादी का उदाहरण है। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको अनावश्यक इंतजार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। ये भी हो सकता है कि आप सामने वाले से मिल ही न पाएं और आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाए। ये ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन व्यवस्थित होगा और अगर आपका जीवन व्यवस्थित है तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। समय की सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाएं। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। कहावत। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं अगर आप उनके हिसाब से काम न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता प्रदान करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है, कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम टालते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता की राह परिश्रम और मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम ये भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी होता है। टाइम मैनेजमेंट। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह ये है, कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के हिसाब से काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, परंतु वे महान साहित्यकार बनना चाहते थे।
अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोना होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कर्म और फल के सिद्धांत के अनुसार आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। अगर आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हो।